मॉर्निंग यूनाइटेड फैंस। दिसंबर एक ऐसा महीना होता है गाइस जहां पे आप पलक झपकते हो और उसके पहले एक गेम आ जाता है। जी हाँ, तीन तीन कंपटीशन बेसिकली आप खेलते हो एक महीने में, चाहे वो प्रीमियर लीग हो, चाहे वो आप अगर काराबाओ कप हो तो काराबाओ कप हो, यूरोपा हो या चैंपियंस लीग हो। मैचेस आपके खत्म होने का नाम नहीं लेते। एंड यस, 2 दिन पहले ही हम 2-0 से हारे हैं अगेंस्ट आर्सेनल एंड हियर वी आर ऑन अ सैटरडे मॉर्निंग वी आर डिस्कसिंग द गेम अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट जो हमारे ओल्ड ट्रैफर्ड पे है। तो भाई टीम न्यूज क्या है, टीम में क्या चेंजेस है, मैनेजर ने मैच के पहले क्या क्या बोला, सारी चीजों पे बात होगी इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखें। और जब देखोगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि हमारा जो टारगेट है 15,000 सब्सक्राइबर्स का वो हम जल्द से जल्द पहुंचे एंड न्यू ईयर से पहले उस चीज को सेलिब्रेट भी करें। तो सबसे पहले मैनेजर ने मैच के पहले टीम न्यूज क्या दी है इन टर्म्स ऑफ इंजरी। वो ये है कि भाई इवांस विल बी आउट। ठीक है, जॉनी इवांस वोंट बी प्लेइंग दिस गेम, ही इज नॉट ट्रेनिंग। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लिंडेलॉफ जो है इज बैक इन ट्रेनिंग बट ही इज नॉट बी अवेलेबल फॉर द गेम। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजर ने यह भी चीज बोली कि भाई सस्पेंशन था फॉर माइनू एंड लिजांड्रो मार्टिनेज एंड बोथ ऑफ देम विल बी बैक फॉर द गेम। सो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि दो डिफेंडर्स के अलावा हमारे सारे बंदे फिट हैं। ल्यूक शॉ कब तक वापस आएंगे इसके ऊपर कोई न्यूज नहीं है, और मैंने मैनेजर से कोई कोट भी नहीं सुना जहां ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज कमबैक टाइम, कि भाई कितने टाइम में उनका कमबैक होने वाला है। तो लाइनअप क्या खेलेगा, आर्सेनल के अगेंस्ट हमारा रोटेशन कंटिन्यू रहा एंड आई एक्सपेक्ट द सेम अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट एज वेल, क्योंकि इसके बाद फिर आप 4 दिन के अंदर आप खेलोगे अगेंस्ट विक्टोरिया पिल्सन एंड उसके बाद आपका मैनचेस्टर डर्बी है। तो ये जो लाइनअप मैं बना रहा हूं इसमें चेंजेस हो सकते हैं, एज आई ऑलवेज से गाइस, कि एक दो बंदों को छोड़ के आप लाइनअप में चेंजेस एक्सपेक्ट करो। उनाना सबसे पहला नाम जो है वो टीम शीट पे है एंड ये नाम चेंज नहीं होने वाला, दिस इज गोइंग टू बी देयर। एंड मुझे लगता है ब्रूनो फर्नांडिस विल टेक द रोल थोड़ा सा और एडवांस्ड नाउ दैट वी हैव समबडी लाइक कोबी मैनू बैक फॉर दिस गेम। तो मैं ये दो बंदे डाल देता हूं, उसके बाद हम जो है मिसिंग पीसेस ऑफ जो पजल आप बोलोगे उसको हम फुलफिल करेंगे, क्योंकि ये दो बंदे मेरे हिसाब से दे आर नॉट गोइंग टू बी बेंच्ड फॉर दिस गेम। हम रोटेशन की बात जरूर करते हैं बट ये दोनों बंदे अभी तक रोटेट नहीं हो रहे। ऑफ कोर्स वन इज द कैप्टन एंड गोलकीपर में रोटेशन वैसे भी हम काफी कम ही देखते हैं गाइस। सो नाउ दैट लेनी योरो एंड मार्टिनेज दोनों वापस आ गए हैं, तो क्या हम पहली बार प्रीमियर लीग में इस सीजन मार्टिनेज, डिलेक्ट और यूरो का बैक थ्री देख सकते हैं? जी हां, बिल्कुल देख सकते हैं। इन माय ओपिनियन मुझे लग रहा था दैट वी माइट नॉट रश यूरो, बट यूरो को जो है हमने 30 मिनट्स दिए अगेंस्ट आर्सेनल एंड ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब कोई ऐसा आप बोल नहीं सकते कि भाई देयर वाज एनी फ्लॉ इन हिज 30 मिनट्स का परफॉर्मेंस। तो मार्टिनेज मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा, लेनी योरो मेरे स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे एंड डिलेक्ट आई विल पुट इन द मिडिल। यस, मगवायर कैन बी एन ऑप्शन एज वेल बट मैं मगवायर इस गेम में नहीं खिलाऊंगा। दिस विल बी माई बैक थ्री एंड आई थिंक दिस विल बी आवर बैक थ्री गोइंग फॉरवर्ड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स, अपार्ट कि भाई कोई उस तरीके की इंजरी आपको देखने को ना मिले। तो आपके 5 बंदे सेटल्ड हो गए हैं। छठा बंदा जो इस टीम में मेरे हिसाब से ये मैच 100% खेलेगा दैट वुड बी अमाद डियालो। आप इस बंदे को, जो इसका फॉर्म है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप इसको बेंच नहीं कर सकते। आपने पिछले मैच में रोटेशन के नाम पे बेंच किया, बिल्कुल एज द मैनेजर सेड हर बंदा रोटेट होगा एंड वी सॉ कि भाई हमारा अटैकिंग थ्रेट कितना ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा क्या बोल रहा हूं भाई, मैं किससे के साथ मजाक कर रहा हूं, था ही नहीं। इट वॉज एब्सोल्युटली जीरो। ठीक है, तो अमाद डियालो गेट्स बैक टू द टीम विदाउट एनी डाउट एंड मुझे लगता है लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर दिस गेम वी माइट सी समबडी लाइक मजराई। मुझे लगता है इट माइट बी मलासिया, इट माइट बी डलो इस तरफ, बट मुझे लगता है कि मजराई विल टेक अ विंग बैक वाला पोजीशन अगर हम लेनी यूरो स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से कर सकता है स्टार्ट।
और अगर ये यहाँ पे नहीं होता देन ऑफ कोर्स मजराई विल बी हियर। फिर आपके पास डलो और मलासिया है जिनमें से आप जिसको भी खिलाना चाहते हो आप खिला सकते हो। बट मुझे अमाद की पोजिशनिंग पे कोई डाउट नहीं है दैट ही विल बी बैक। हमारा जो सबसे बड़ा कॉन्ड्रम है कि भाई हम मिडफील्ड में स्पेस जो छोड़ते हैं वो तो यार कोई भी खेल रहा है हम स्पेस उस तरीके से छोड़ ही रहे हैं। आप आर्सेनल वाले गेम में बोलोगे कि हाँ हमने उस तरीके से स्पेस नहीं दिया, वी डिफेंडेड रियली रियली वेल। बट क्या चेंजेस होंगे? मुझे लगता है जी हाँ, मुझे लगता है फिर से चेंजेस होंगे एंड आई सी कैसेमीरो स्टार्टिंग दिस गेम। क्योंकि मैनेजर ने बोला है कि भाई उगाटे को भी अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड विथ कोबी कमिंग बैक, इट वॉज जस्ट अ सस्पेंशन एंड कोबी इज फुल्ली फिट। तो मेरे को लगता है कैसेमीरो एंड मैनू का ये मिडफील्ड आप बोल सकते हो कि इस गेम में हमें खेलता मिले। दो स्पॉट्स और बचे हैं एंड एक पे यार मैं रैशफोर्ड इसलिए डाल रहा हूं बिकॉज गर्नाचो लास्ट गेम स्टार्ट किया उसने। अगर शायद यहाँ पे गर्नाचो स्टार्ट नहीं करता तो शायद रैशफोर्ड इस गेम में बेंच होता। बट यू नो गर्नाचो स्टार्टेड लास्ट गेम, आई थिंक रैशफोर्ड स्टार्ट्स दिस गेम। एंड सिंस इट्स प्रीमियर लीग एंड हमने देखा कि रास्मस हॉयलैंड को हमने बेंच पे डाला था एंड रास्मस हॉयलैंड का इम्पैक्ट भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था अगेंस्ट आर्सेनल। तो मुझे लगता है ज़र्क्ज़ी विल गेट बैक इनटू द प्लेइंग 11। सो दिस इज माय प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं? वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना गाइस। एट टाइम्स मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स मिस कर देता हूं बट मैं पढ़ता जरूर हूं। आई ट्राई टू लाइक एंड आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स, ठीक है। और मिस कर देता हूं एज एन कि भाई डेलिबरेटली नहीं करता, कभी कमेंट्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो मिस हो जाते हैं। जिस पे ज़्यादा उस तरीके के कमेंट्स नहीं होते आई गेट इन टू द कॉमेंट्स, क्योंकि मुझे भी आपके लाइनअप्स और आप क्या सोच रहे हो वो चीज़ को देखने में मज़ा बहुत आता है। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे एज आई सेड हार्डली एक या दो चेंजेस हो सकते हैं जो मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग भी। एक लेनी ओरो पे डिपेंड करता है कि भाई मैनेजर सोच रख क्या रहा है, वेदर ही इज गोइंग टू बी 100% टू स्टार्ट एट ओल्ड ट्रैफर्ड और नॉट। एंड सेम अगर वो वहां पे स्टार्ट नहीं करते तो मजराई गोज ओवर देयर एंड मलासिया आप बोल सकते हो या फिर डालो वो इस पोजीशन में होगा। क्योंकि मुझे ये तीन में ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे। जिस तरीके से मैनेजर ने बात किया अबाउट उगारते, मुझे लगता है कि कैसेमीरो विल स्टार्ट एंड अगेन अमाद डियालो तो अभी आप बेंच कर ही नहीं सकते रिगार्डलेस ऑफ द ऑपोजिशन। सो गाइज दिस वाज माय लाइनअप एंड मूविंग ऑन एक चीज़ जो मैं वीडियोस में ट्राई करता हूँ कि भाई हम टेबल में कहाँ पे हैं एंड हम टेबल में कहाँ पे है जानना ज़रूरी भी है और उसको एक माइंड में रखना भी ज़रूरी है। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम जो हैं आउटसाइड टॉप 10 है, ठीक है। बट लोग उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई टॉप 10 और आप देख लो टॉप 4 और एक सेकंड सॉरी मैंने आपके स्क्रीन पे वीडियो नहीं डाला। ये देखो जो फोर्थ पोजीशन पे मैन सिटी है दैट इज ऑन 26th। हम जहां पे हैं वी आर विथ 19 ऑन 13th, ठीक है। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो 2 गेम का कुशन है टॉप 4 से और 1.5 गेम का कुशन आप बोल सकते हो एक तरीके से विथ ब्राइटन विच इज ऑन द 5th प्लेस। तो ऐसा नहीं हो गया है गाइस कि वी आर टोटली आउट ऑफ द टॉप 4 रेस। यस इट्स डिफिकल्ट बट मैनेजर ने एक चीज सीधी सीधी बोली कि यार जो हमने रिजल्ट निकाला अगेंस्ट एवर्टन उसमें भी खामियां थी जिसपे हमें वर्कआउट करना है इवन दो हम 4-0 से जीत गए एंड इवन दैट वी हैव लॉस्ट अगेंस्ट आर्सेनल तो उसमें भी हमें चेंजेस करने हैं इन अ वे कि वो रिपीट जो है मिस्टेक्स ना हो। तो मैनेजर नोज व्हाट ही इज डूइंग। हमारे फैंस को भी उस तरीके से भी पता है दैट यस ही इज ट्राइंग न्यू थिंग्स। कुछ बंदे यहां पे रहेंगे, कुछ बंदे बाय द एंड ऑफ द सीजन नहीं रहेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा मैनेजर को भी बैक करना पड़ेगा और उसके डिसीजंस को भी। जैसे मैं एज आई सेड लास्ट वाले गेम में बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे यार अमाद शुड हैव स्टार्टेड, उसको रोटेट नहीं करना चाहिए था, एंड आई टोटली एग्री। बट देन मैनेजर ने उस चीज को बोला है कि यार हर किसी को जब टाइम मिल जाएगा उस तरीके से देन इट विल बी ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एज वेल एंड मुझे भी उस तरीके से बेटर रहेगा कि भाई किस तरीके से आगे क्या खिलाना है। एंड रिगार्डिंग अटैक ही क्लियरली सेड कि भाई इसमें और टाइम लगेगा। वो कुछ सेशंस में सारे बंदों को अटैकिंग सिंक में लाना इज नॉट पॉसिबल। सो गाइस ये था वीडियो, आपको कैसा लगा बताना जरूर एंड प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना भाई, ठीक है। वट एवर यू फील इज योर टीम, सो टेक केयर। एंड 9 o'clock, यस 9 PM IST, मैच हमारा 11 बजे है, बट 9 o'clock से हमारा वॉच अलॉन्ग चालू होगा, तो जुड़ना ना भूले। चैनल का नोटिफिकेशन मैं इसलिए बोलता हूँ ऑन रखें ताकि कुछ भी मिस ना हो। टेक केयर गाइस।